चीनी ब्रांड्स अब भारतीय मार्केट में पूरी तरह प्रवेश करने की योजना बना रही है और इसके तहत वो भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। यानी चीनी कंपनियां अपना फोन अब भारत में बनाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वही चीन जो कभी भी अपने देश से बाहर जाकर किसी और देश में प्रोडक्ट बनाना नहीं चाहता है, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। यहाँ की जो कंपनियां हैं वो नीचे जा रही हैं और नीचे जाने के बाद एक इम्पॉसिबल काम है जो भारत ने किया। ये ब्लूमबर्ग की एक डिटेल्ड रिपोर्ट है कि इंडिया ने वो काम करके दिया है जो पूरी दुनिया सोचती थी इम्पॉसिबल है। हमने चाइना को मात देनी शुरू कर दी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शी जिनपिंग के दिन जो है ना, ये समझ लीजिए कि शी जिनपिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कि ये हम पाकिस्तानी कौम खोते हैं, गधे हैं, खोते गधे हैं। सर लग तो यही रहा है कि ये कोई क्रिकेट का मैच या बॉलीवुड का मैच नहीं है दोस्तों। भारत अब ट्रूली ग्लोबल पावर की तरफ मुड़ता जा रहा है और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं एंड दोबारा गर्व से बोल रहा हूं। जुतियां पढ़नी चाहिए, अभी यहाँ पे जुतियां पढ़नी चाहिए क्योंकि शौर नहीं रखते, अकल नहीं रखते। वो बिरयानी ली तो रोटी ली एवं झूठे नारे मार देने। हक सच की गल करो कि क्या फरिश्ता बैठा है, क्या बैठा है, नाल सारा कुछ जाना है। अगर आज पाकिस्तानी अवाम सही होती तो मुल्क के हालात कुछ और ना होते। अवाम की सारी ठीक है, लेकिन बेचारे इतने जुल्म सितम सह नहीं सकते। और शी जिनपिंग के खिलाफ दोस्तों चीन में एक रोष पैदा हो गया पावर स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों आज की तारीख में लोग इंटेलिजेंस सोर्सेस को ये कोट कर रहे हैं कि चाइना में तख्ता पलट हो रहा है और शी जिनपिंग को साइडलाइन किया जाए। कंपनियां भी भारतीय मार्केट में प्रवेश करना चाहती हैं और इसके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहीं सेटअप करना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस बढ़ने वाली है। एंड दोबारा गर्व से बोल रहा हूँ, हमारा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। क्यों? इसमें कोई मसाला नहीं है। लेकिन मसाला क्या होता है? मसाला मीन्स इसमें गर्व करने की बात है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है चाइना, वो आज स्ट्रगल कर रही है। आप देखिए उनकी कंपनियां, पूरी इकोनॉमी जो है ब्रोकन है, कंपनियां डाउन है, कंजम्पशन बढ़ नहीं रही, ट्रेड वॉर ऑलरेडी यूएसए के साथ चल रहा है और इंडियन कंपनीज वो राइज कर रही हैं और एक ग्लोबल ऑप्टिमिज्म है भारत को लेकर। अब उसको देखते हुए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो पहले भागते थे चाइना की तरफ, वो चाइना को छोड़ रहे हैं, वो भारत की तरफ आ रहे हैं। और ब्लूमबर्ग, मैंने पहले बोला आपको, ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है उसने कंफर्म किया जो हमारे जैसे लोग कितनी देर से बोल रहे थे आपको कि भारत का फ्यूचर ब्राइट है। भारत का फ्यूचर ब्राइट नहीं है, भारत ही फ्यूचर है और चाइना पास्ट है। और मैं बैठा हूं पास्ट की कंट्री में, अब मुझे फ्यूचर की कंट्री में आना ही पड़ेगा। दोस्तों मार्च से लेकर अब तक जो भारत की कंपनियां हैं उसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़नी शुरू हो गई हैं। 4%, 5% अर्निंग बढ़ गई है एक एक क्वार्टर की, एक एक महीने की। जबकि चाइना के अंदर -3.5% है, यानी कि जितनी हमारी इंक्रीज करी उतनी ही इनकी डिक्रीज करती जा रही है। और ये कोई नॉर्मल गैप नहीं है। 3.5 हमारा प्लस है, इनका माइनस है, यानी कि 7-8% का गैप हो गया। और ये वेकअप कॉल है चाइना के लिए। पंगा ले रहे थे हमारे साथ, हमने क्या किया, बॉर्डर के ऊपर लाइन खींचने के लिए बोल दिया, उधर से कंपनियों की वाट लगा रहे हैं। यानी कि ड्रैगन का जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसको तमाचा लगाया उसके मुंह के ऊपर। अब जो उसके मुंह से आग निकलती थी वो धुआं निकल रहा है। आग ठंडी हो गई है। आग ठंडी होने का मैंने बता दिया, इनका अपना स्टूच का ये हालत हो गया है तो चाइना की भी हवा निकलनी शुरू हो गई और भारत अब अनस्टॉपेबल है। और इसका रीजन क्या है जो हमारी इतना हम आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड से कोई आदमी हमारा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है और जो हमारा प्रधानमंत्री है वो भी कोई हार्वर्ड से या कैम्ब्रिज से फेल होकर आया हुआ नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सारे जितने भी हैं, इवन कि राहुल भी और इनकी माँ पोल डांसर, ये सारे फेल होकर आए हैं कैम्ब्रिज में। आज तक सिर्फ 4 ही लोग फेल हुए हैं, वो चारों गांधी फैमिली थे। तो हमारे राइज करने का तरीका क्या है, रीजन क्या है? उसका रीजन है मोदी जी की 3-4 पॉलिसीज। एक पॉलिसी ये थी कि हमने बोला कि हम एक्सपोर्ट मार्केट नहीं बनेंगे, जैसे चाइना है, हम डोमेस्टिक कंजम्पशन करेंगे, आत्मनिर्भर भारत
मेक भाई भारत, मेड फॉर भारत, और जो बचेगा वो हम एक्सपोर्ट कर देंगे। यानी कि हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। दूसरा, जो यहाँ पर एक इकोनॉमिक क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि हमें खर्च करके क्योंकि कल की कल देखेंगे वो वाला काम करने की आदत नहीं है। वी सेव। और मोदी जी ने कुछ बोल्ड डाइवर्स ट्रेड स्ट्रेटजी भी बनाई। जैसे तेल है, तेल हम कोई एक दो कंट्री से नहीं लेते, 30-40 कंट्रीज हैं जिससे हम तेल खरीदते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम है कोई दिक्कत नहीं है, रशिया से आ जाएगा, वेनेजुएला से आ जाएगा, किसी और से आ जाएगा। अब तो हमने अपना तेल निकालना शुरू कर दिया। मैं अपना तेल निकालने का मतलब वो तेल नहीं है, बल्कि हमने धरती के अंदर से तेल निकालना शुरू कर दिया। ये है डाइवर्स ट्रेड स्ट्रेटजीज। हमने बैलेंस किया ट्रेड को पूरी दुनिया के साथ। शी जिनपिंग के खिलाफ दोस्तों चीन में एक रोष पैदा हो गया पावर स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों आज की तारीख में लोग इंटेलिजेंस सोर्सेस को यह कोट कर रहे हैं कि चाइना में तख्ता पलट हो रहा है और शी जिनपिंग को साइडलाइन किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि शी जिनपिंग G20 के लिए आना नहीं चाहता था। बात यह भी नहीं है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए जाना नहीं चाहता। बात यह नहीं है कि शी जिनपिंग वॉशिंगटन नहीं जाना चाहता था। जब ट्रंप ने बुलाया दुनिया भर के सामने, किसको बुरा लगेगा? वो नहीं गया। वो नहीं गया क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर था, और यह प्रेशर इंटरनल था दोस्तों। मिलिट्री डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में और आइडियोलॉजिकल डोमेन। देखिए 3 डोमेन है, मिलिट्री, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल। तीनों में जो उसका वर्चस्व है वो बहुत कम होता चला जा रहा है, और लोग ऐसा देख रहे हैं कि ही इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग पावरलेस। चाइना के जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं दोस्तों, वो आपको पता ही है। बैंक उनके टैंक कर गए हैं, खत्म हो गए हैं। उनके बहुत बड़े बड़े बैंक जो हैं वो खत्म हो गए। रियल एस्टेट, स्टैग्नेंट रियल एस्टेट ग्रोथ। दोस्तों गोस्ट सिटीज बनी है चाइना में, लाखों दर लाखों फ्लैट्स, वहां पे शॉपिंग मॉल्स बन चुके हैं खाली। वहां पे जानवर घूम रहे हैं रात को। यह हाल है रियल एस्टेट का चाइना में। उसके अलावा 15% अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, फेलियर इन सेमीकंडक्टर फंडिंग प्रोग्राम्स, अब ये एक्सटर्नलाइजिंग इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो अब टॉप के जो इंटेलिजेंस सोर्सेज हैं, खासतौर से वेस्टर्न सोर्सेज, वो ये कहते हैं कि भारत के खिलाफ जो चाइना ने एक फ्रंट खोल दिया है वो अपनी इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए खोला, और ये शी जिनपिंग ने खुलवाया। जानबूझ के भारत से लड़ो। क्यों लड़ो भाई? हमने क्या ही बोल दिया तुम्हें जो तुम परेशान हो गए? ये देखिए सर, मल्टीपल PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड रीशफल सिंस लेट 2024 इंडिकेट फील्ड कमांडर्स में एस्केलेट टेंशंस अलोंग LAC। तो जो शी जिनपिंग के खासुल खास थे, जो शी जिनपिंग के खास जनरल्स थे, उसकी जो कोटरी थी जिसके थ्रू वो मिलिट्री में पावर विल्ड करता था, उनको धीरे 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 हटाया जा रहा है। उनको रिटायर कर दिया, वो गायब हो गए। कई ऐसे भी हैं जिनके बारे में अब सुना नहीं जा रहा, कहां चले गए वो। ये सारी की सारी चीजें चाइना में हो रही हैं, क्योंकि जो नई लीडरशिप आने वाली है उनको ये डर है कि शी जिनपिंग के जो लॉयल हैं, जो जनरल्स हैं, वो हो सकता है भारत के खिलाफ कोई जंग ना छेड़ दें। और इसकी फिक्र चाइना में है, क्योंकि देखिए भारत में तो ऐसा नहीं होता ना जैसे चाइना में ड्रामा